हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 1.4 को लेकर। एक्सरसाइज 1.4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। सम्मेलन ज्ञात कीजिए, यहाँ पर हमें इसका सम्मेलन ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें x इक्वल टू 135 और y इक्वल टू 1 2 3, ये एक समुच्चय x दिया है और एक समुच्चय y दिया है। इन दोनों का हमें निकालना है सम्मेलन। ठीक है, तो सम्मेलन को बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो इसमें x यूनियन y निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका x यूनियन अगर y निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सम्मेलन का मीन्स ये है, इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं और इसके सभी एलिमेंट्स जो है, चाहे वो डबल लिखे हों, चाहे 3 बार लिखे हों, चाहे 2 बार लिखे हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी के एलिमेंट्स एक एक बार इसमें आ जाने चाहिए। तो हम सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं इसमें। तो ये एक x यूनियन y हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 1 2 3 और 5। ठीक है, ये x यूनियन y हो गया। सेकंड क्वेश्चन में a दिया है AEIOU अंग्रेजी वर्ण वाला के स्वर दिए हैं और B दिया है ABC। तो इसका निकालना है हमें A यूनियन B इक्वल टू A सम्मेलन B निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, AEIOU सभी लिख लिए और क्या बचा, A निकल गया, B बचा और C बचा, B और C। ठीक है, ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। जो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, और b में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है। ये क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या 6 से कम। 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। 6 से कम प्राकृत संख्या हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा x such that x कैसी, एक प्राकृत संख्या है जो कितने से कम है, 6 से कम है। तो 1 से लेकर 5 तक हो गई। तो 1 से लेकर 5 तक हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गई। और आगे क्या कह रहा है, और 3 का गुणज है, या 3 का गुणज है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें, इसमें हम परिभाषा की बात करें तो जो है हमारा, इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी x a का अवयव है और x b का अवयव है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x जो है a का अवयव है और या x जो है इसका b का अवयव है। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार। यदि लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और जो क्या है, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, और b क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है, और ये 6 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो हमें इसका क्या लिखना है, सम्मेलन A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे लिखते हैं, इसका ये A यूनियन B लिख लीजिए यहाँ पर, ये है A यूनियन B। ठीक है, ये अब इसका हम A यूनियन B लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x दैट x, ये कितनी संख्याएं 1 से लेकर कहां तक हैं, 6 तक। 1 लेस देन x इस ये, या दूसरा क्या है, 6 लेस देन x लेस देन
10, ठीक है। तो इसमें हम देखो 1 से लेकर 6 तक और यहाँ 6 से लेके 10 तक, तो हम इसको कंबाइन करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A यूनियन B x दैट x 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक, ठीक है। तो 1 लेस देन x लेस देन 10, ओके। 1 लेस देन x लेस देन 10, इस यहाँ तक लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यदि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट ऑफ B A B का उपसमुच्चय है, तो A यूनियन B क्या है? ये हम जानते हैं अगर A सबसेट ऑफ B, यदि A B का सबसेट होता है, सब समुच्चय होता है, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है? B ही होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि इसमें लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं A सबसेट कि A सबसेट B A B का उपसमुच्चय है, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है? B ही होता है, ठीक है, ये होता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया आंसर। मान लीजिए A इक्वल टू A, B और B इक्वल टू A, B, C, क्या A B का सबसेट है? और है तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा? देखो इसमें देखो A सबसेट ऑफ B, A के जो एलिमेंट्स हैं क्या B में हैं? A के एलिमेंट्स B में हैं, तो ये क्या है? A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है। मान लीजिए A B का सबसेट हो गया। अब क्या कह रहा है? A यूनियन B ज्ञात करो। हमने इससे पहले इस क्वेश्चन में बताया A B का सबसेट है, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा? हमारा B ही होगा। तो A यूनियन, तब A यूनियन B इक्वल टू क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो B के एलिमेंट्स कितने हैं? A, B और C, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A इक्वल टू 1 2 3 4 B इक्वल टू दिस और C और D ये हो, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B हमने पहले ही आपको इसमें बताया था कि A यूनियन B कैसे निकालते हैं। तो A यूनियन B निकालेंगे तो A के सभी एलिमेंट्स, A के एलिमेंट्स ये और B के एलिमेंट्स ये, तो सभी एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब A यूनियन C निकालेंगे तो A ये और C ये, A के और C के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। B यूनियन C हमारा हो जाएगा B के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स, तो B यूनियन C 3 4 5 6 और C कितना है? 7 और 8। इसी प्रकार B यूनियन D, B यूनियन और D यूनियन, तो B के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 3 4 5 6। अब देखेंगे D में 7 8 9 10। फिफ्थ क्वेश्चन इज A यूनियन B यूनियन C। अब देखिए इसमें A यूनियन A कौन सा है? ये, और B यूनियन C हमने कितना निकाला? ये। तो A और B के एलिमेंट्स लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8। नेक्स्ट A यूनियन B यूनियन D हमने अभी निकाला था, B यूनियन D ये है और A यूनियन ये है, A ये है, तो A 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6 7 8 5 6 7 8 9
और 10 सभी एलिमेंट्स लिख दिए। इसी प्रकार बी यूनियन सी हमने ये निकाला और यूनियन डी कौन सा है ये, तो बी यूनियन डी एलिमेंट्स 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 और 9 10 सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें सम्मिलन ज्ञात करना था, अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ, कॉमन, जो कॉमन हो उभयनिष्ठ उसे बोलते हैं। तो इसमें x समुच्चय x इक्वल टू दिया है 1 3 5। x में एलिमेंट्स हमारे 1 3 5 हैं और y में 1 2 3 हैं, तो हमें इसका सर्वनिष्ठ निकालना है x y का। तो ये x इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो ये देखिए इसमें क्या है 1 और 3 5 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 और 3 कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये हमारा सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा, x और y का सर्वनिष्ठ हो जाएगा हमारा 1 3। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, यदि हम, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B। ये हमारा हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x such that x, यानी x A का अवयव है और x B का भी अवयव है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इक्वल टू ए बी सी। तो इसमें भी इसका सर्वनिष्ठ निकालना है, a सर्वनिष्ठ b, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, ए ई आई ओ यू और इधर ए बी सी। इसमें कॉमन क्या है हमारा, a कॉमन है, a उभयनिष्ठ है, तो इसका a सर्वनिष्ठ b का मान आ गया हमारा a। ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।